बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है दोस्तों। तथागत बुद्ध जातक कथाओं से। और दोस्तों 47वां सर्ग है। 16 सामनेर। 16 सामनेर। बाबरी नामक जब बाबरी नामक ब्राह्मण जब श्रापग्रस्त हुआ तो बुद्ध का प्रताप सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाले गौतम बुद्ध उस समय राजगिरी के वेणुवन में निवास कर रहे थे। उसने अपने प्रश्न पूछने के लिए 16 शिष्य उनके पास भेजे। जो शिष्य भेजे गए उनमें घोतक, तिपस्य, अभिजीत, अजीत, चित्कर्ण, हेमक, कपक, पिंगियल, पण, नंदक, मोदराज और मतिमान के अलावा 2-4 अन्य थे। वे सिर झुकाकर भगवान के सामने प्रणत हुए और विधि पूर्वक प्रश्न पूछने लगे। पहले ने पूछा, हे मुनिदेव, वह सिर कौन सा है जो बिना तलवार के अपने आप ही कटकर गिर जाता है? बुद्ध ने बताया, भयंकर अविद्या रूपी सिर ही ऐसा सिर है जो विद्या प्राप्त होने पर अपने आप ही कटकर गिर जाता है। दूसरे ने पूछा, आंखों पर ऐसा कौन सा मोटा पर्दा पड़ा है जिसके कारण संसार में अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो पाती? बुद्ध ने बताया, मनुष्य की प्रज्ञा रूपी आंख पर अज्ञान का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है जिसके कारण वह सम्यक सत्य को नहीं देख पाता। तीसरे ने पूछा, संसार में कौन सा महाभय है जिसमें चर और अचर सभी जीवधारी भयभीत रहते हैं? बुद्ध ने बताया, संसार में चर और अचर सभी जीवधारी मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग उससे नहीं डरते। चौथे ने बताया, तरह तरह की काम वासनाएं ही कीचड़ है, पंचशीलों का पालन ही स्नान है, राग के सबसे बड़ा बंधन है, वैराग ही सबसे बड़ी मुक्ति है। पांचवें ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा लोभ कौन सा है? उसमें कौन लुब्ध होता है और कौन लुब्ध न होकर सोम रहित बना रहता है? बुद्ध ने बताया, तृष्णा ही सबसे बड़ा लोभ है और बुद्धिमान लोग उससे लुब्ध नहीं होते, लेकिन मूर्ख और नासमझ लोग लुब्ध हो जाते हैं। छठे ने पूछा, वे दो कौन से किनारे हैं जिनका न आदि है न अंत है? शाम क्या है और सवेरा क्या है? बुद्ध ने बताया, जन्म और मरण ही दो किनारे हैं जिनका न आदि है न अंत है। अज्ञान ही शाम है और ज्ञान ही सवेरा है। सातवें ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के अनेक देव भक्त, ऋषि, मुनि और राजा किस प्रयोजन से अपने यज्ञ करते हैं? यज्ञों के प्रभाव से वे सब स्वर्ग प्राप्त करते हैं अथवा मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने बताया, जो मूर्ख स्वर्गमुख के सुख के अभिलाषी होते हैं वही कुपथगामी बुरे यज्ञ करते हैं। वे पृथ्वी को दुख शुद्ध करके उनके अनेक पशुओं का वध करते हैं, लेकिन वे लोभी न तो मुक्ति पाते हैं न स्वर्ग पाते हैं। आठवें ने पूछा, संसार में अत्यंत अल्पजीवी कौन है और किसे दीर्घजीवी समझना चाहिए? बुद्ध ने बताया, संसार में जो मनुष्य केवल अपने लिए ही जीता है वह अत्यंत अल्पजीवी है।
लेकिन जो महामानव दूसरों की भलाई के लिए मर जाता है उसे दीर्घजीवी जानना चाहिए। नवे ने पूछा, वह कौन सा श्रेष्ठ धर्म है जिसे धारण करके कोई संसारी व्यक्ति तृष्णा को पार कर सकता है? बुद्ध ने बताया, जो मनुष्य अष्टांगिक मार्ग को ग्रहण करता है वह तृष्णा को पार करके कल्याणकारी निर्वाण को प्राप्त करता है। 10वें ने पूछा, अब तक मैं यह नहीं जान पाया कि मनुष्य को संसार में शुद्धि कैसे प्राप्त होती है। शरीर को आग में तपाने से, अथवा पानी में नहाने से, अथवा व्रत उपवास करके अनशन करने से? बुद्ध ने बताया, मन में राग द्वेष मोह को दूर कर दे, तीनों तृष्णाओं को जला दे तथा मन की सभी वासनाओं से शून्य कर ले, तभी तन और मन की सच्ची शुद्धि प्राप्त होती है। 11वें ने पूछा, मनुष्य ऐसा कौन सा धर्म धारण करे जिससे वह संसार सागर से पार हो जाए? बुद्ध ने बताया, राग द्वेष तृष्णा और मोह को दूर कर दो, इस प्रकार संसार सागर से पार हो जाओ। 12वें ने पूछा, सच्चा मुनि कौन है जो बहुत उपदेश देता है, अथवा जो बहुत सुनता है, अथवा जो बहुत चिंतन करता है? बुद्ध ने बताया, जो तीनों को त्याग देता है और तीन को ग्रहण कर लेता है वही सच्चा मुनि है और वही निर्वाण को प्राप्त करता है। 13वें ने पूछा, ऐसा विश्व विजेता कौन है जिसे किसी का भय न हो? बुद्ध ने बताया, जो अपने मन को जीत लेता है उसे किसी का क्या भय हो सकता है, वही विश्व विजेता है। 14वें ने पूछा, जो मनुष्य तीनों तृष्णाओं को मार कर जीवित रहता है वह मरने के बाद निर्वाण कैसे पाता है? बुद्ध ने बताया, तीनों तृष्णाओं को मारकर मनुष्य जीते जी ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है। मरने के बाद कोई दूसरा निर्वाण नहीं होता। 15वें ने पूछा, इस अगाध संसार सागर में जो मृत्यु रूपी मगर रहता है उससे बचने के लिए सुरक्षित टापू कौन सा है जहाँ पर उस मगर से बचा जा सके? बुद्ध ने बताया, आसक्ति का भाव ही वह टापू है जो संसार सागर में डूबा हुआ नहीं है और वहाँ पर मृत्यु रूपी मगर कभी नहीं पहुँच पाता। 16वें ने पूछा, बहुत से शास्त्र है, बहुत से शास्त्रकार है और बहुत से वाद प्रचलित हैं, इन सब के बीच में झूठ सच का निर्णय करने वाला निर्णायक कौन है? बुद्ध ने बताया, अपने बुद्धि और विवेक ही निर्णायक है। अनेक वादों की जांच करके उनमें जो एक सत्य हो उसे ग्रहण करना चाहिए। तथागत से अपने अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर सभी मणे हृदय में हर्षित हुए और पूर्ण संतुष्ट दिखाई पड़े। मुनिराज ने उन्हें और उपदेश दिया। तब प्रमुख साम्येन ने इस प्रकार अनुरोध किया, हे मुनिराज, हम लोग यहाँ आ गए तो आज अंतिम गुरु को पा गए। हमारे मन में कुछ यथार्थ ज्ञान हो गया और हमारी जड़ता दूर हो गई। अगर अब हमें संघ की शरण मिल जाए तो हम बुद्ध के चरणों को अपना लें और संसार का कल्याण करने वाले मानव धर्म को हृदय से लगा ले। मुनिराज ने कृपा करके सब श्रावकों को प्रवज्ञा दे दी और श्रामरणे का पद पाकर वे सब लोग जैतवन में रहने लगे। दोस्तों, नमो बुद्धाय। और दोस्तों, ये आज का बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पुस्तक से, और ये अध्याय आपका 47वां
47वां सर्ग। 16 श्राम श्रामनेर 16 श्रामनेर। नमो बुद्धाय दोस्तों, सभी को जय भीम दोस्तों।